हेलो, सीए मनाली बुतड़ा दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है यार, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि रिटर्न्स मिलते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन पोर्टफोलियो क्रिएट करूँ? विदाउट पोर्टफोलियो भी तो मैं मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकती हूँ। सो ये सारे जो क्वेश्चंस है उसका आंसर ये वाले वीडियो में आपको एंड तक सारे आंसर्स मिल जाएंगे। व्हाई इन्वेस्टमेंट्स, व्हाई पोर्टफोलियो और क्यों ये आज की नीड है इन्वेस्टमेंट करना। ओके, सो लेट्स डिकोड दिस फास्ट। बिफोर गोइंग फर्दर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास 1,00,000 रुपए है, ठीक है, 1,00,000 मेरे पास है। आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट एनी वे, ठीक है, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट कम्स विद द रिस्क। ठीक है यार, मुझे 98,000 भी नहीं होना मेरे, और मेरे को 1,02,000 भी नहीं होना मेरे को, मेरे 1,00,000 के 1,00,000 ही होना। क्या लगता है आपको कि अगली साल वो 1,00,000 ही रहेंगे? देखो, अगर लिटरली देखेंगे ना तो बैलेंस सेम ही रहेगा, लेकिन आप टेक्निकली एक कॉस्ट बियर कर रहे हो। टेक्निकली अगर देखा तो एक कॉस्ट है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 1,00,000 की बाइक मुझे आज खरीदनी है, मैंने नहीं खरीदी। आपको क्या लगता है अगली साल वो बाइक की प्राइस 1,00,000 ही रहेगी? नहीं, वो बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये एक बेसिक और कोर रीज़न है कि यार आपका आइडल मनी आइडल नहीं रहना चाहिए। आप इसे कहीं इन्वेस्ट करो सो दैट वो जो इन्फ्लेशन का रेट है उसको आप बीट कर पाओ। मतलब अगर आप अगले साल बाइक लोगे तो आपके पास 1,07,000 की अगर वो बाइक होगी तो 1,00,000 तो है ही, और उसके साथ कुछ रिटर्न मिलेगा तो आप कंपेंसेट कर पाओगे। अदरवाइज यू विल बियर द कॉस्ट। ओके, तो ये एक नॉर्मल सा फंडा है कि यार क्यों इन्वेस्टमेंट करना है और क्या ही ज़रूरी है। सो द मेन बेस जो है वही इससे स्टार्ट होता है कि यार इन्फ्लेशन, टू बीट द इन्फ्लेशन हमें कुछ तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हमें रिटर्न्स मिलते रहे, आइडल मनी ना हमारा रहे। सो दिस इज़ द क्रक्स और दिस इज़ द मेन रीज़न मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट करने का। अब बात करते हैं, थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। पहले एफडी मतलब बहुत फेमस था, मतलब बहुत फेमस थी कि एफडी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि तब का इन्फ्लेशन रेट भी उससे मैच करता था। लेकिन अभी एफडी का रिटर्न, मेरी बात रियली मानो, वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो भी बहुत सारे लोग चूज़ करते हैं वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। गुड है, आइडल रखने से तो बेटर है कि एफडी में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन मैं बता दूं, एफडी का इन्वेस्टमेंट, पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट, ये है ना, मार्केट को अभी तक इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। ओके, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा दिन ब दिन, महंगाई का दर बढ़ते ही जा रहा है। ओके, सो पहले लोग एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करते थे। लाइक अगर मुझे पता है कि यार एफडी में करना है, एफडी में ही कर लिया। नहीं, फिर लोगों को लगा नहीं यार, मुझे ना मेरे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बढ़ाने हैं, मुझे रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए, तो लोग चले गए रियल इस्टेट में। हमारा इंडियन फैमिली का तो एकदम एवरग्रीन ऑप्शन है, दैट इज़ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में चले गए, रियल इस्टेट में चले गए, और जिन्हें जिन रिस्क भी लेनी थी और रिटर्न भी तगड़ा चाहिए था तो वो तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में चले गए। एक बात होती है कि इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग द थिंग्स देन वो डिजास्टर क्रिएट होता है। सेम गोज विथ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है, एक प्रॉपर समझ नहीं है कि यार मुझे इन्वेस्ट कैसे करना है, कितना करूँ, तो आप माइट भी लॉस खा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे शेयर मार्केट में तो बहुत रिटर्न दिख रहा है, काम करती हूँ, मेरा पूरा अमाउंट उसमें ही डालती हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इसलिए कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट इज पोर्टफोलियो। मस्ट से पोर्टफोलियो आपको समझने के लिए आपको कोई कॉमर्स की डिग्री नहीं होना, आपको कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होना, नथिंग, क्योंकि आपको समझता है कि मेरा यार 100 रुपये का पैसा मुझे 110 करना है, 115 करना है, 90 पे मेरा पैसा लाना नहीं है। सो इतना बेसिक जब हमें पता होता है ना तो हमारा पोर्टफोलियो हम इजीली मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला मिथ ये रहता है कि यार आई एम नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। तो ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट और कॉमर्स के लोग कर सकते हैं, हम भी हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? ठीक है, सबसे पहले सेविंग्स, लेकिन सेविंग्स के साथ रिटर्न। मैं आपको बोलती हूँ, जब मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की, बिलीव मी आई स्टार्टेड सेविंग। देखो, अर्लियर मैं सेव करती थी बट उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होता था। हाँ ठीक है, सेव कर रही हूँ क्योंकि पैसा वैसे के वैसे ही रह रहा है, लेकिन अब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं सेव भी कर रही हूँ और मुझे उसमें रिटर्न्स भी मिल रहा है। ठीक है, सो सेविंग प्लस रिटर्न्स मेरा ऐसा कंबाइन, और मतलब ये साथ में पैरेलल चल रहा है, तो काफ़ी आई एम एंजॉइंग द थिंग्स कि यार ठीक है, आई नीड टू सेव बिकॉज मुझे तो रिटर्न्स मिलेंगे, मुझे तो इसमें डालना है। ओके, सो एक
इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको सेविंग्स भी होती है एंड नंबर सेकेंड आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं। सेकेंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीट द इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई का दर जो बढ़ रहा है उसको कंपेंसेट करने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट। देखो अगर हाँ अभी भी कोई अभी भी मैं मिलती हूँ ऐसे लोगों से जो बोलते हैं कि हमें नहीं इन्वेस्ट करना है, दे आर ओके। कोई बोलता है मैं तो एफडी में ही करूँगा, वेल एंड गुड, इट्स नॉट बैड। ओके, ये चीज़ें बैड नहीं है, बट हाँ एक ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको ये अंडरस्टैंड रखना है कि यार मेरा रिटर्न इतना होना चाहिए कि मेरा इन्फ्लेशन बीट हो सके। थर्ड, एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, मैं कोई एम्पल ऑफ मनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है ना, मैं क्या कोई भी नहीं। अकॉर्डिंग एज पर माई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी 10% में इन्वेस्ट करती हूँ, 20% इन्वेस्ट या 5% आई इन्वेस्ट। और मेरे को नहीं समझ में आता है ना तो डायरेक्टली आई परचेस म्यूचुअल फंड्स, SIP मेरी स्टार्ट कर देती हूँ। अगेन SIP में बहुत सारे ऑप्शन है किस में क्या करना है, तो यू नीड टू रिसर्च अ लिटिल बिट एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और आपने इन्वेस्ट करना है। फॉर नो फुल टाइम इज रिक्वायर्ड। देखो पोर्टफोलियो बनाने को सवेरे से शाम और दिन रात नहीं बैठना है, आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि यार मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मैं कितना मुझे रिटर्न चाहिए, मेरा मनी कहाँ, मतलब मेरा मनी सेफ रहे, सिक्योर रहे। लिक्विडिटी मैटर करती है। लिक्विडिटी मतलब आज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और अगर मुझे इमरजेंसी में मेरा फंड वापस चाहिए तो मेरा फंड लिक्विड कितना है, ये भी एक मैटर करता है। रिटर्न मैटर करते हैं, ड्यूरेशन मैटर करता है। पता है 50 साल बाद 40 साल नहीं, आपको ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा कि यार मुझे तो बस 3 साल में मेरा मनी फ्री अप चाहिए या 5 साल के इसमें मेरे को मेरा मनी फ्री चाहिए। सो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स है जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। सो देयर इज नो फुल टाइम जॉब या फुल टाइम के नहीं अब मुझे पोर्टफोलियो बनाने बैठना है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होने वाली है। लास्ट और सबसे अच्छा दैट इज नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड मतलब वो वाला गोल्ड नहीं है, फिजिकल वाला गोल्ड नहीं। अगर आपको पता है तो आप गोल्ड सोवरिन बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, मैं आगे डिटेल्स में इन सब के ऑप्शंस के वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो ये वाला आपको समझेगा। शेयर मार्केट एक ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, रियल एस्टेट ऑप्शन है, PPF, बॉन्ड्स, FD, ये सारे ऑप्शन है। देखो यार आपको एक रातों रात ओवरनाइट डिसीजंस नहीं लेने, बट आपको एक माइंड में रखना है कि आई नीड टू इन्वेस्ट। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ गुड थिंग। अगेन इफ़ यू स्टॉप कि आप नहीं करना चाहते हो तो इट्स वेल एंड गुड। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि जहाँ पे आपको समझेगा कि यार क्यों इन्वेस्टमेंट, क्यों पोर्टफोलियो सब इतना फोर्स करते हैं और इतना क्यों इतना क्यों फेमस हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो मेरा सिर्फ पर्पस ये था कि आप तक ये बात पहुंचाऊँ दैट इन्वेस्टमेंट इज़ एन ऑप्शनल थिंग, कि कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगेन एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एज पर योर नॉलेज, आप ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करो। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अब सीरीज ऑफ वीडियोस लाऊंगी जहाँ म्यूचुअल फंड के बारे में, गोल्ड बॉन्ड्स और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो होते हैं उस पर शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि यार वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट, और ये मेरे लिए ऑप्शन सही भी है या नहीं। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you in the next video.